जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 243 244 सुनेंगे। प्रिय भक्तों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर डालती रहती हूँ, जैसे कि श्री राम और भरत का मिलन कहाँ पर हुआ, श्री राम जी 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों गए, गुरु वशिष्ठ कौन थे। इस तरह अगर आप भी रुचि रखते हैं तो वहाँ जाकर पढ़ें। सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए अब हम आगे की कथा आरंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, रामा मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में बताया गया है कि जब श्री राम और भरत जी आपस में मिलते हैं तो देह की सुध बुध भूल जाते हैं। तब निषाद राज जी श्री राम जी को बताते हैं कि हमारे साथ सभी माताएं और गुरुजन और सभी नगर निवासी आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग रामु तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुरु का आगमन सुनकर सील के समुंदर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कही नामो, कीन दूरी ते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महिल उठत स्नेह समेटा। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बर सही फूला। एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच और कोई नहीं है। वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ। रामा मिले मुदित मुनि राउ, सो सेनापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है,
जिसको देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। इन चौपाइयों का अर्थ है, दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखित जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, अर्थात जो श्री राम जी को जिस रूप में देखता था, कि कोई मित्र के रूप में देखता था, कोई सखा के रूप में देखता था, कोई भाई के, कोई पुत्र के रूप में देखता था, उस प्रकार का रुख रखते हुए श्री राम जी उसकी रुचि के अनुसार उससे मिले। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखते हैं। मिली के वट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराह ही भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कह के सरल सुभाए, भगति मति भेई। पग परी कीन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परितोषु, रामा करी प्रबोधु परितोषु। अम्ब ईश आधीन जुग, काहू न देइए दोषु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर से रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।